पिछले कुछ महीनों से बहुत ही एक निराशाजनक स्थिति चली हुई है। माहौल में चारों तरफ निराशा का वातावरण है, परंतु मुझे एक वो गाना याद आ रहा है कि वो सुबह कभी तो आएगी। वही सुबह का इंतज़ार हम हर रोज़ करते हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी। तो कम से कम आज वो कैंडिडेट्स जो देख रहे थे कि हमें कहीं कोई नौकरी का मौका मिलेगा, और ये उम्मीद सबसे ज़्यादा बनती है IBPS से बनती है, क्योंकि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि वो हमेशा हर काम टाइम पे करते आए हैं। परंतु जिस तरह का इस बार कोविड ने कोहराम मचाया है, लगता था शायद ये भी देरी कर देंगे, परंतु आज IBPS की RRB की नोटिफिकेशन आ चुकी है। और यही एक हमारे लिए, मैं कहूँगा कि सुबह की किरण है, एक आशा की किरण है कि आगे दूसरे आने वाले एग्ज़ाम भी आएंगे। तो हम देखते हैं कि आज जो नोटिफिकेशन आई है वो मैं पहले आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि हमें निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि इसी के साथ IBPS के जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आएगी, फिर उसके बाद अपने PO की नोटिफिकेशन आएगी, और कहीं ना कहीं RBI और SBI की नोटिफिकेशन भी आने की पूरी उम्मीद बन चली है अब। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये सब, क्योंकि जब मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूं इसको, तो वहां पे दे आर फॉलोइंग ऑल कोविड गाइडलाइंस। तो आपका ये जो एग्जाम भी होगा, वो एग्जाम भी उन कोविड गाइडलाइंस को सामने रख के उसी के बीच लिया जाएगा। सो दैट मीन्स द गवर्नमेंट is taking into consideration, IBPS is taking into consideration कि कोविड तो लंबा चलेगा, पर हम अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप भी अपना जो दृढ़ इरादा है उससे पीछे नहीं हटेंगे और जिंदगी में कामयाबी के लिए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या कहती है, पहले उसे देखते हैं। हाँ जी, तो दिस इज द नोटिफिकेशन, क्योंकि ये आज की नोटिफिकेशन है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिसर असिस्टेंट्स इन RRB। तो ये आ चुका है जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, और इसकी डेट्स भी डिक्लेयर कर दी गई हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आम तौर पे हम लोग बहाने ढूंढते हैं काम ना होने के, ना करने के, पर IBPS ने दे आर फॉलोइंग सेट पैटर्न गाइडलाइंस। उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई से 21 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा और उसी के दौरान फीस जमा कराई जाएगी। थोड़ा सा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म्स डिफरेंट रहती है, उसके बाद फीस जमा कराने की तारीख और बढ़ जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। 21 तारीख फॉर्म भरने की भी लास्ट डेट है और फीस भरने की भी लास्ट डेट वही है। और मैं हमेशा इसी बात को दोहराता हूं कि आपको कभी फॉर्म भरने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर वेबसाइट्स हैवी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो रह जाते हैं कि मैं फॉर्म भर नहीं सका क्योंकि वेबसाइट जो है वो एक्सेस नहीं हो रही थी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश कीजिएगा, उसमें देरी मत कीजिएगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का प्रोसेस भी उन्होंने डिक्लेयर किया, ये भी होगा प्रोवाइडेड कोविड गाइडलाइंस परमिट करेंगी, अदरवाइज दिस प्रोग्राम में बी स्किप। और जो आपके रोल नंबर हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे अगस्त के महीने में, और जो प्रीलिम एग्जाम है वो सितंबर, अक्टूबर, और मेन एग्जाम आपके जो है अक्टूबर, नवंबर में मेन एग्जाम हो जाएंगे। और उसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो रिजल्ट्स हैं वो भी नवंबर एंड तक डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, और जनवरी 21 में आपका जो प्रोसेस है
सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होके उनका लेटर्स निकल जाएंगे। सो जो IBPS का भरोसा 10 साल का है, उससे मैं कह सकता हूं कि दे आर गोइंग टू स्टिक विद इट। सो इफ दे आर गोइंग टू स्टिक विद इट, देन यू हैव टू डू इट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं कि RRB की जो वैकेंसीज निकली हैं कहां कहां पे हैं। ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया हैं RRB की, बट बीइंग नेटिव्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, तो मैं सिर्फ उन्हीं वैकेंसीज को, उन एरियाज को लेके आया हूं जो जिसके साथ हमारा ज्यादा ताल्लुक है। दैट इज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब एंड हरियाणा। इन 4 स्टेट्स में बेसिकली जो वैकेंसीज हैं, कौन कौन से बैंक की वैकेंसीज हैं? इलाकाई देहाती बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, J&K ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक एंड सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। तो इन 5 बैंकों में 4 स्टेट्स में देयर आर वैकेंसीज। आप चाहें तो और जगह भी कर सकते हैं, दूसरी जगह से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आई थिंक बीइंग नेटिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया वी आर गोइंग टू अप्लाई फ्रॉम दीज स्टेट्स। हाँ जी, और अब क्वालिफाइंग कंडीशंस क्या है, एज की क्वालिफाइंग कंडीशंस क्या हैं? तो वहां पे देखते हैं एज एज ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को एज कितनी होनी चाहिए? जो ऑफिस असिस्टेंट है और स्केल 1 मिनिमम एज इज 18 ईयर्स। ऑफिस असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज इज 28 ईयर्स एंड ऑफिसर स्केल 1 के लिए 30 ईयर्स है। और जो स्केल 2 एंड 3 है वहां के लिए जो एज रिक्वायरमेंट्स हैं दैट इज 21 to 32 फॉर स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए 21 बट बिलो 40 ईयर्स। सो यहाँ पे कुछ एक और कंडीशन है स्केल 2, 3 के लिए, वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अब देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नॉट ऑन 1 जुलाई, 21 जुलाई 2020, बिकॉज एज वी ऑल अंडरस्टैंड कि UGC ने भी कह दिया है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे और आपको जो है जो नॉर्मल बेसिस के ऊपर जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर देने हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि 21 जुलाई से पहले पहले सारे रिजल्ट निकल जाने चाहिए। तो अगर आपको इस चीज़ की चिंता थी कि एग्ज़ाम होने हैं तो एग्ज़ाम, उस चिंता को छोड़ दीजिए और अपने एग्ज़ाम जो आपके भविष्य का एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी ये सारी जो रिजल्ट्स हैं दैट इज ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स हैं ये 21 जुलाई से पहले पहले आ जाने चाहिए, आ जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस चीज़ की। सो ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री है और प्रोफिशिएंसी इन द लोकल लैंग्वेज, और स्केल 1 के लिए भी बैचलर डिग्री। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू हॉर्टिकल्चर एंड ऑल दिस, बट नॉर्मली हमने देखा है कि ऐसा कोई प्रेफरेंस चीज़ नहीं रहता। all graduates they are eligible and they succeed and they qualify and they get into the banks also। साथ में उन्होंने कहा है कि proficiency in the local language, तो they expect कि 8वीं क्लास तक आपको ये लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, in that case you can also acquire that proficiency within 6 months of joining the bank also, so that is also given। so इससे घबराने वाली बात कोई नहीं है, that is the position। और मैं देखूं स्केल 2 and 3 के लिए, स्केल 2 and 3 के लिए यहाँ पे सम एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। स्केल 2 के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और स्केल 3 के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 years एक्सपीरियंस चाहिए इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि आप किसी भी फाइनेंस रिलेटेड इंस्टीट्यूशन में काम किया है आपने, देन यू बिकम एलिजिबल फॉर इट ऑल्सो। तो 2 साल का एक्सपीरियंस है देन यू कैन गेट इनटू स्केल 2, और अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है देन यू कैन गेट इनटू स्केल 3 ऑल्सो। अब देखते हैं एप्लीकेशन चार्जेस, फी चार्जेस। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ऑफिसर के लिए 175 फॉर SC/ST एंड 850 फॉर ऑल अदर्स, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए 175 एंड 850। इस बार चार्जेस कुछ बढ़ गए हैं। बढ़ने का कारण क्या है? कोविड की गाइडलाइंस हैं,
क्योंकि वहाँ पे कहा गया है कि ऑल एग्जामिनर दे विल बी फॉलोइंग ऑल कोविड गाइडलाइन 95 मास्क एंड जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्लीटली फॉलो की जाएंगी। दैट इज़ वाई एक्सपेंसेस आर लिटिल बिट हायर, तो इसलिए कुछ फीस थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है। और मैं ये जो चीज़ बता रहा हूँ आपको, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है, जो ऑफिस असिस्टेंट दैट इज क्लरिकल जॉब्स एंड स्केल 1 के लिए वहाँ पे 2 टियर एग्जाम होगा, 2 टियर एग्जाम होगा, दैट इज प्रीलिम एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा उसके बेसिस के ऊपर द कैंडिडेट्स हु आर अबव हाई अप इन द लिस्ट दे विल बी आस्क्ड टू अपीयर इन द मेंस एग्जामिनेशन। बट फॉर स्केल 2 and 3 वहाँ पे सिर्फ एक एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन ही होगा, वहाँ पे प्रीलिम एग्जामिनेशन नहीं होता। बट इन स्केल 1, 2 and 3 वहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे। जो ऑफिस असिस्टेंट है वहाँ पे सिर्फ मेंस के एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर मेरिट बनेगी, इंटरव्यू नहीं होगी। अब ये देखिए, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम एग्जामिनेशन, सिर्फ 2 आपके सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी फॉर ऑफिस असिस्टेंट एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर ऑफिसर स्केल 1। ठीक है, और दोनों में 40-40 क्वेश्चन आएंगे एंड टाइम गिवन इज ओनली 45 मिनट्स, ओनली 45 minutes, 80 questions and time limit is 45 minutes only. That means आपकी स्पीड मैटर करेगी। अब what is your speed, आपकी कितना आपने उसके लिए तैयारी किया है, कितना स्पीड एक्वायर किया है, दैट विल मैटर। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन और पूछिए मुझसे, दैट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। जब मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो वहां पे मोर क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द सिंप्लीफिकेशन मेथड। व्हेन आई टॉक ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट मीन्स वहां पे आपके डाइवर्स क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम द मैथमेटिक्स, जो बाकी हम करते हैं वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दैट मीन्स आपको जो तैयारी करनी है, यू शुड बी बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द एग्जाम्स, स्केल 1 एज वेल एज स्केल 2। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिनका, क्योंकि ये एग्जाम भी कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का चांस है, ऐसे कैंडिडेट मैंने देखे हैं जो कि क्लरिकल के एग्जाम में रह गए, पीओ का एग्जाम क्लियर हो गया उनका। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम है बहुत सारी शिफ्टों में होते हैं, कौन सी शिफ्ट में किस तरह का एग्जाम आया है नहीं पता लगता। तो इसलिए आपको दोनों एग्जाम की तैयारी करनी है, दोनों फॉर्म भरने हैं, कोई फॉर्म छोड़ना नहीं है। यू शुड नॉट लेट एनी चांस, एनी प्रोबेबिलिटी गेट आउट ऑफ योर हैंड्स। सो दैट इज कि इस तरह का एग्जाम होगा। और फिर उसके बाद मेंस जो एग्जाम है आपका, तो वहां पे 5 जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो कौन कौन से, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। दैट मीन्स अब आप चाहे हिंदी में पेपर दें, लैंग्वेज का पेपर दें, चाहे आप इंग्लिश का पेपर दें, एंड दिस इज ऑल्सो प्रोवाइडेड कि इफ यू वांट टू अपीयर इन योर नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, तो आप उसमें भी पेपर दे सकते हैं। यू कैन टेक द पेपर इन दैट लैंग्वेज ऑल्सो। सो दैट मीन्स रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड 1 लैंग्वेज पेपर, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू अपीयर। और सब 40-40 जो हैं क्वेश्चन होंगे, और 50, जैसे यहाँ पे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स हैं, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन हैं, 20 मार्क्स हैं, आपके जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स हैं, लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स हैं। सो दैट इज फॉर द ऑफिस असिस्टेंट। तो सिमिलरली ऑफिसर स्केल 1 के लिए बेसिक पैटर्न हमने देखा कि ऑलमोस्ट सेम ही रहा, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं आया। दैट द सेम पैटर्न विच इज बीइंग फॉलोड फॉर द स्केल 1 ऑल्सो। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि दिस इज अ वे द एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड। और
आज हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और हमारे पास कितना टाइम बचा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जुलाई, अगस्त एंड सम पार्ट ऑफ सितंबर विद यू। तो आपके पास 2.5 महीने का टाइम है। अच्छे से तैयारी कीजिए, दिल लगा के जो है आप इन डिसिप्लिन तरीके से जो है सब्जेक्ट्स को पढ़िए। हम आपके साथ हैं, जितना हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं वी विल सपोर्ट यू ऑल्सो, बिकॉज व्हाट वी बिलीव इन इज रेलिवेंस। व्हाट वी ऑब्जर्व, जो एक ऑब्जर्वेशन है कि आपको इतने मुश्किल क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, आपको इतने उलझा दिया जाएगा। खास तौर से मैं कहता हूं कि जीके में बच्चों को इतना उलझा दिया जाता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट डाल देते हैं कि कैंडिडेट्स ये समझने लगता है कि मेरे तो बस की बात नहीं कही है, ठीक है। एग्जाम कंपटीशन है, मेरिट है, सब कुछ है, ठीक है। मुश्किल भी होगा, बट यू हैव टू स्टार्ट, आपको शुरू करना पड़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप उसको अच्छे से करेंगे, शुरू करेंगे, तो अगर आप कहते हैं कि जर्नी ऑफ 100 माइल्स स्टार्ट्स विद 1 सिंगल स्टेप, तो आप अगर अपनी जर्नी, जिंदगी की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम आगे बढ़ाएं। पहले तो इन फॉर्म्स को भरें, और जैसा मैंने कहा हम आपके साथ हैं, एंड वी विल बी टीचिंग यू ओनली द रेलिवेंट थिंग्स, द रेलिवेंट थिंग्स विच विल बी मैं पूरा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो हम पढ़ाते हैं उसी के मुताबिक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सो यू शुड बी उन्हीं चीज़ों को पढ़िए। बहुत ज़्यादा मटेरियल अपने पास इकट्ठा मत कीजिए। डू नॉट गेट स्वेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी देखा गया है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो कट ऑफ जाती है, कई बार टॉपिक वाइज कट ऑफ बहुत लो चली जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट था। अगर कोई एग्जाम आपके लिए डिफिकल्ट है तो दूसरे के लिए भी डिफिकल्ट होगा। सो यू शुड हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद यू। तो हम आपको क्या करवाएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवाएंगे। आपको उसे ध्यान से सुनना है और उसके ऊपर मैं कहूँ हर रोज प्रैक्टिस करनी है। दैट इज व्हाट यू शुड डू। और अगर आपने ऐसा किया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कामयाब भी होंगे, एग्जाम भी क्लियर करेंगे और जिंदगी में आगे भी आप बढ़ेंगे। सो दैट इज व्हाट आई नीड टू टेल यू। इसके लिए यू कैन डाउनलोड ज्ञानम ऐप। आप प्ले स्टोर में जाके वहाँ पे एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ये तो मैंने पहले बता ही दिया है आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको जब एग्जाम में जाना है क्या लेके जाना है, मास्क लेके जाना है आपको, वियरिंग ए मास्क इज कंपल्सरी, ग्लव्स डाल के जाने हैं, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट लेके जानी है, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जाना है, एक पेन लेके जाना है, एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं, कॉल लेटर लेके जाना है। तो दीज थिंग्स आर सपोज टू बी टेकन विद यू। बहुत सारे कैंडिडेट ये चीज़ें भूल जाते हैं, इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये चीज़ें भूलने वाली नहीं हैं। सो मैंने जैसे बताया था आपको, आप प्ले स्टोर में जाएं, ज्ञानम की एप्लीकेशन है, विद दिस लोगो यू विल फाइंड इट ओवर देयर, और उसी के साथ अपनी तैयारी शुरू कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और मैं फिर एक बात कहूँगा, कहते when the sun rises in the east, the light, sorry मैं जो है ना दोबारा से कहूँगा, not only from the east comes in the sunlight, the sun rises slow, however slow, but look west, the land is bright। तो हमें क्या है कि हमें देखना है कि हमारे पास रोशनी कहाँ है, हमें अंधेरे की तरफ नहीं देखना है, हमें देखना है कि हमें जो रोशनी है वो कहाँ से मिल रही है। तो हमें पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना है। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट and wish you success in life. Thank you.